हेलो गाइज, आज इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 हिंदी। मात्र ये टॉपिक पढ़ लो, सारे प्रश्न लगभग हैं। कोई ये सोचता होगा कि हिंदी में क्या पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मालूम नहीं है कि हिंदी में क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ेंगे तो हमारे 70 नंबर पूरे आ जाएंगे। तो आज उसी के ऊपर ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। आगे लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन छूटेगा, आपका नंबर सीधे 2025 में कट जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लास्ट तक वीडियो को देखें ज़रूर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मुझे बात करने भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, बात तो होती रहेगी। तो चलिए, पेपर में 100% यहीं से प्रश्न आएंगे, ये बात सच है। 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके पेपर में, कोई कहीं से भी नहीं आएगा, इसी से आएंगे, इसी क्वेश्चन से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आप देख सकते हैं। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ये इसका कहना है कि हिंदी गद्य से आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेंगे आप। और दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, हिंदी पद के विकास से आने वाले ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे, तो 5-5-10 नंबर इसी के मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि रस में आपको हास्य रस एवं करुण रस पढ़ना है। रस में आपको हास्य रस एवं करुण रस पढ़ना है, वो भी परिभाषा एवं उदाहरण तथा पहचान के साथ। चौथा क्वेश्चन है आपका अलंकार। अलंकार में आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, लक्षण एवं उदाहरण के साथ पढ़ना है। अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, लक्षण एवं उदाहरण के साथ पढ़ना है। पांचवा क्वेश्चन है छंद। छंद में आपको पांचवा क्वेश्चन है छंद। छंद में आपको सोरठा छंद एवं रोला छंद पढ़ना है, लक्षण एवं उदाहरण के साथ। छंद में सोरठा छंद एवं रोला छंद पढ़ना है, उदाहरण के साथ एवं लक्षण भी। ये 3 प्रश्न 1-1 नंबर के आएंगे, जो कि 3 नंबर मिलेंगे। मैं सभी के आगे नंबर लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा, क्योंकि आगे वीडियो बनाऊंगा इस सारे क्वेश्चन के आंसर सहित, तो उस पर लिख दूंगा कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग में अ से आने वाले शब्द, अन से आने वाले शब्द, अधि से आने वाले शब्द, उप से आने वाले शब्द, अनु से शब्द, परि से आने वाले शब्द का आप लोग तैयारी कर लें, क्योंकि ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इन्हीं 6 प्रश्नों में से कोई ना कोई आपको दिया रहेगा, अब जो उपसर्ग से क्वेश्चन आएगा तो चले ये पढ़ लेना आप लोग। समास। 7वां क्वेश्चन है समास। समास में द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। एक और होता है अव्ययी भाव समास, वो मैंने नहीं लिखा है, छूट गया है। तो अव्ययी समास जब क्वेश्चन के हल कराऊंगा तो वो भी लिख दूंगा। आप लोग सारे समास का उदाहरण लिखकर आप लोग को दे दूंगा, जो कि सीधे पेपर में आएगा आपका। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो परिवाची, तत्सम एवं तद्भव आएगा। परिवाची, तत्सम एवं तद्भव। 9वां क्वेश्चन है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो ये दो क्वेश्चन है। पहला ममता पाठ पढ़ लेना है, पूरी तरह से अच्छी तरह से स्टडी करके जाना है कि आप कहीं से भी पूछे तो बता दें। दूसरा प्रश्न इसमें है मित्रता। मित्रता यानी मित्र के ऊपर, ममता यानी ममता एक लड़की का नाम है, ये पाठ है। तो चलिए ये दोनों पाठ पढ़ लेंगे कि गद्यांश के लिए। 10वां क्वेश्चन है पद हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से पदांश आधारित प्रश्न। पद हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से पदांश आधारित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन इसमें है धनुष भंग। पहला क्वेश्चन है धनुष भंग। दूसरा पद
दूसरा पद और तीसरा स्वदेश प्रेम, तीसरा स्वदेश प्रेम। खंड काव्य से आने वाले प्रश्न, 11वां प्रश्न है खंड काव्य से आने वाले प्रश्न। बलिया जिला के लिए कौन खंड काव्य, हर जिला का अलग अलग होता है। मैंने बलिया जिले से जितने स्टूडेंट आते हैं उनके लिए खंड काव्य पढ़ना है, और जो जिस जिला का आता है उसका अपने ज़िला का पता कर लेना है कि मेरे ज़िला में कौन सा खंड काव्य आता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि आप दूसरे ज़िला से हैं आप भी मेरा देखा देखी खंड काव्य याद कर ले और पेपर में वही लिखे, ये नहीं करना है, नहीं तो इसके नंबर कट जाएंगे। 5-6 नंबर का आता है तो इसका नंबर कट जाएगा आप लोग को। चलिए आगे पढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, लेखक का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कोई दोनों में से कोई भी नाम दिया रहेगा, आप लोग भटकेंगे नहीं, यही याद करेंगे। दूसरा है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 3 ऐसे नाम हैं या ऐसे प्रश्न हैं जो कम से कम 6-7 बार से अधिक आए हैं, तो इसलिए इस पे ज़्यादा चांस बनता है इस 2025 में भी आने का। तो ये प्रश्न याद कर लेंगे आप, जीवन परिचय, और इनके साथ साथ 1-2 रचना भी याद कर लेंगे जो कि नीचे लिखना रहता है। 3 नंबर जीवन परिचय का मिलता है, 2 नंबर रचना का मिलता है, या 4 नंबर जीवन परिचय का मिलता है, 1 नंबर रचना का मिलता है। तो आप लोग रचना भी याद कर लेंगे। 13वां क्वेश्चन है कवि का जीवन परिचय। 13वां क्वेश्चन है कवि का जीवन परिचय। पहला कवि का जीवन परिचय में सूरदास का पहला जीवन परिचय है, सूरदास का पहला जीवन परिचय है। दूसरा तुलसीदास का जीवन परिचय, और तीसरा मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय और तुलसीदास का जीवन परिचय, सूरदास, ये तीनों जीवन परिचय याद कर लेना। इनका भी एक एक रचना याद कर लेना। आप लोग के लिए कह रहे हैं, याद करेंगे तभी ठीक है, नहीं याद करेंगे तो इसमें आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं घाटा है। मैं तो सिर्फ पढ़ा दूंगा आप लोगों का। मैं भी यूट्यूब पर इस सारे क्वेश्चन का आंसर के साथ वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, तो आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं और देख सकते हैं वो भी वीडियो। इसके आगे है 14वां क्वेश्चन, संस्कृत खंड के ऐसे श्लोक जो प्रश्न पत्र में आए ना हो। संस्कृत खंड के ऐसे श्लोक जो प्रश्न पत्र में आए ना हो। तो इससे एक क्वेश्चन या 2 श्लोक याद कर लेना, क्योंकि 2 जरूरी होता है। आपके पास कोई सा श्लोक आएगा ये देख लेना, 2 याद कर लो, ज़्यादा नहीं। 15वां क्वेश्चन है संस्कृत प्रश्न उत्तर, संस्कृत प्रश्न उत्तर। इससे भी क्वेश्चन सीरीज में देखकर याद कर लेना, या वीडियो मैं बनाऊंगा खुद, लेकिन आपको अगर जल्दी होगा तो आप दूसरे मास्टर को या सर के वीडियो देख सकते हैं जो कि पहले से ही यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। तो चलिए 16वां क्वेश्चन है निबंध में विज्ञान का वरदान या अभिशाप में क्या लाभ है और क्या हानि है इसका, तो ये पढ़ लेना पहला क्वेश्चन। दूसरा निबंध में प्रदूषण, तीसरा निबंध में स्वच्छ भारत अभियान, तीसरा क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान, और चौथा है इसमें आतंकवाद। तो आतंकवाद आपको पढ़ लेना है। अब 5वां क्वेश्चन है देश प्रेम निबंध के लिए। 6वां है आपका बेरोजगारी, 6वां क्वेश्चन है बेरोजगारी। 17 नंबर क्वेश्चन है पत्र लेखन से आने वाले प्रश्न, यानी लेटर लिखने के लिए आता है माता पिता को, चाहे किसी को भी, प्रधानाचार्य से छुट्टी मांगने के लिए, फीस माफ़ करने के लिए, टीसी लेने के लिए, ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं तो आप लोग उसे पढ़ लेंगे। चलिए संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक से आने वाले किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पूरे यूपी में 7 मॉडल पेपर का एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। ये नहीं कि 1-2 निबंध याद कर लिए, 1-2
ये थी जीवन परिचय याद कर लीजिए। 3 कीजिए क्योंकि 7 किस्म का पेपर आएगा और कहाँ कहाँ कौन से जीवन परिचय आएंगे आप लोग जानते नहीं हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ। तो इसीलिए कम से कम 3, अगर निबंध में तो 6 याद कीजिए क्योंकि इसमें बहुत चांस रहता है। बहुत सारे निबंध है, अभी कोरोना पर निबंध है, जनसंख्या पर निबंध है, अभी 2 छोड़े हैं। तो इसलिए कम से कम 6 याद कीजिए, कोई भी नहीं तो कोई भी तो फंसेगा इस 6 में से। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।